नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरडीजे के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील विषय का राजनीतिक लाभ लेने का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रदेश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तथ्यों को छुपा के केंद्र सरकार पर आरोप लगाना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक ने स्वयं आरडीजे बंद करने की बात कही थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उनकी ही पार्टी के राज्य इस तरह की मांग कर चुके हैं तो हिमाचल के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर मौन क्यों हैं? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या कांग्रेस के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नीति है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में पहले ही संकेत दिया था कि भविष्य में आरडीजे की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो सकती है। उनके अनुसार उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा में विधायक थे और उन्हें इस विषय की जानकारी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से स्पष्ट करने की मांग की कि उस समय उनका क्या रोक था। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि आरडीजे को लेकर भय और भ्रम फैलाकर कांग्रेस सरकार अपनी वित्तीय कुप्रबंधन और प्रशासनिक विफलताओं से ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की सिफारिशें दीर्घकालिक ढांचे के तहत आती है और राज्य को पहले से संकेत दिए जाते हैं। इसीलिए राजनीतिक बयानबाजी के बजाय राज्य सरकार को वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र पर आरोप लगाने के बजाय सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों और खर्च प्रबंधन पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा तथ्यों के आधार पर बात करती है और आरडीजे के मुद्दे पर सच्चाई जनता के सामने लाती रहेगी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने केंद्रीय बजट के स्वरूप में बदलाव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 और 2026-27 के बजट की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि देश का बजट मॉडल बदल चुका है, जबकि अब यह पूंजीगत निवेश, बुनियादी ढांचा विकास और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। उन्होंने दावा किया कि पिछले वर्षों में लागू विकास आधारित बजट मॉडल के सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के विजन के साथ लगातार 13वीं बार बजट प्रस्तुत हुआ और मैं बधाई देना चाहता हूं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी, जिन्होंने लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया और ये भी अपने आप में एक इतिहास का हिस्सा है। अब की बात का ये बजट 53,47,315 करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया है और स्वाभाविक रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारत एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था के रूप में विश्व के मानचित्र पर सम्मानजनक स्थिति में खड़ा हुआ है। तो प्रश्न पैदा होता है कि 16th फाइनेंस कमीशन के सामने आपने अपनी बात को प्रभावी ढंग से क्यों नहीं रखा? प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर के, सारे हालात को देख करके, इन सारी बातों को लेकर के भी एक प्रश्न खड़ा होता है। मुझे सिर्फ कुल मिलाकर के इतना ही कहना है कि हिमाचल प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बजट के माध्यम से जो मदद, जिस रूप में पूरे देश भर में सभी राज्यों को मदद मिली है, उसी के अनुरूप हिमाचल प्रदेश को मिली है और हिमाचल प्रदेश को और भी ज्यादा। और इस बात को मैं कहता हूं कि प्रदेश सरकार को एक बात को लेकर के मान करके चलना चाहिए कि आज हिमाचल प्रदेश में अगर विकास के कार्य हो रहे तो मेजॉरिटी पैसा वो पैसा है जो केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश को दिया जा रहा है।
जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिससे सड़कें बन रही हैं, जैसे CIRF का पैसा, जिससे सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, जिससे जैसे कि नाबार्ड का पैसा, जिससे जैसे कि वर्ल्ड बैंक का पैसा, ये सारी चीजें जो है वो केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में हो रही है। नेशनल हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के लिए पैसा हिमाचल प्रदेश में। ऐसी सारी चीजों को लेकर के जब हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर डेवलपमेंट के काम अगर हो रहे हैं तो केंद्र सरकार के सहयोग से हो रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के प्रति अपनी भाषा मुझे लगता है कि संयम के साथ रखनी चाहिए और ठीक प्रकार से उनको जो है अपना पक्ष रखना चाहिए केंद्र सरकार के समक्ष में, ताकि केंद्र और भी ज्यादा मदद करने के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए बंद बनाए रखे। और खासतौर से एक चीज को लेकर के जो बात कही जा रही है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के संदर्भ में, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। जब पिछले फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन में लगभग बड़ा इंडिकेट स्पष्ट कर दिया था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगी, तो उनको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। और मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए मैं जरूर कहना चाहता हूं, जो आपने बहुत सारे फॉर्मूलास इस प्रदेश के लोगों के सामने रखे हैं। ये 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा, इस बात को आपने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है। आप उस दिशा में आगे बढ़े, आपके उसमें क्या विजन्स हैं, क्या आपने सोच रखी, क्या तरीका आपने उसके लिए सोचा है, उसको स्पष्ट करें। हिमाचल पूरा उस सारी बात का इंतजार कर रहा है, बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश 2032 में देश का सबसे अमीर राज्य होगा, ये भी कहा है ना, सबसे आर्थिक दृष्टि से सबसे मजबूत राज्य होगा। उसका फॉर्मूला क्या है, उस विजन को आप लागू करें, उस विजन को आप प्रदेश की जनता के समक्ष रखें। और ये अनावश्यक रूप से खासतौर से दो चीजों का जिक्र आप करते करते आपने 3 साल निकाल दिए, एक तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का और दूसरा जिक्र आपने हिमाचल प्रदेश में जो जीएसटी कंपनसेशन का, जीएसटी कंपनसेशन के बारे में, जीएसटी कंपनसेशन के बारे में डे 1 से क्लियर, जीएसटी तब लागू हुआ जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में एनोनिमस एक डिसीजन हुआ कि जीएसटी कंपनसेशन जो है वो 2017 जून में लागू जब हुआ तो उसमें फैसला लिया कि जो जीएसटी कंपनसेशन जो है इट विल कंटिन्यू फॉर 5 years ओनली। और 2022 जून में वो पूरा हो गया 5 साल का कार्यकाल। उसके बाद जीएसटी कंपनसेशन पूरे देश के सभी राज्यों के लिए बंद हुआ, क्योंकि जीएसटी काउंसिल का फैसला था और उस फैसले का क्या हिस्सेदारी में कांग्रेस की गवर्नमेंट उस वक्त थी हिमाचल प्रदेश में। उस पर प्रश्न खड़ा करने की आवश्यकता नहीं।